हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो तैयार करने जा रहा हूं मैं। तो आप सब है जो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। और पहले ही मैं बता देता हूं कि ये वीडियो है जो महत्वपूर्ण क्यों है। अपना जैसे बीएसटीसी का एग्जाम है वो बिल्कुल सिंपल वे में जो होने वाला है। बीएसटीसी में कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और बहुत ही इजी, जैसे कन्हैयालाल सेठिया या विजयदान देथाया, सूर्यमल मिश्रण जैसे जो बहुत ज्यादा मतलब चर्चित लेखक हैं, उनकी किसी रचना का नाम पूछा जाएगा। लेकिन रीट मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इसको बहुत हाईलाइट कर रखा है। अलग से एक साहित्य, राजस्थानी साहित्य है, वो टॉपिक ही अलग से दे रखा पूरा। तो फिर वहाँ रीट मेंस के हिसाब से अपने लिए ये टॉपिक है जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अभी जो रिसेंट मेंस का एग्जाम हुआ था रीट का, उसमें भी जो क्वेश्चन आए थे वो राजस्थानी भाषा में दे दिए गए थे। और ऐसे नाम आए थे जो हम पहले नॉर्मली जीके में नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप वो चीज़ें पढ़ने से पहले, जैसे राजस्थान का साहित्य, ये जो टॉपिक है इसमें जो वर्णन अपने पास है, मैटर अपने पास है, उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वहाँ जब तैयारी करेंगे उस समय थोड़ा सा एडिशनल जो मैटर है उसको आराम से कवर कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसमें, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, समझना है बहुत अच्छे से हमें। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ बात की गई है, जैसे राजस्थान का साहित्य है मतलब राजस्थानी भाषा में या कुछ और भी जो भाषाएं हैं, दो तीन संस्कृत में हो सकता है, अरबी फारसी में हो सकता है, सारा हम देखने वाले हैं। अब भाषा का जो विकास है उसका क्रम थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। जैसे वैदिक संस्कृत है जो वेदों में लिखी हुई है, जिसको आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है, देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके दो रूप हैं। उसमें एक तो लिखने वाला रूप है संस्कृत, और एक है जिसको बोलचाल में उपयोग किया जाता है, जिसको पाली कहते हैं। अब पाली जो बोलचाल का रूप है संस्कृत का, उसके फिर तीन शाखाएं हैं। शौरसेनी प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत है और मागधी प्राकृत है। फिर इन तीन में से जो शौरसेनी है उसके वापस से दो भाग हैं, जिसमें गुर्जरी आ जाएगा एक, और एक शौरसेनी अपभ्रंश आ जाएगा। शौरसेनी से जिसका विकास हुआ उसका नाम है हिंदी, और गुर्जरी अपभ्रंश से दो भाषाएं विकसित होती हैं, दो बोलियां विकसित होती हैं, जिसका नाम है गुजराती और राजस्थानी। और राजस्थानी में हम जानते हैं डिंगल और पिंगल है, वो दो अलग अलग इसमें बोलियां हैं। डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान में, और पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। पिंगल के अंतर्गत राजस्थानी और ब्रज का मिश्रण है। तो ये एक तरीके से राजस्थानी का जो विकास है वो उसका एक हम कह सकते हैं फ्लो चार्ट कह सकते हैं। शुरुआत में वैदिक संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली से शौरसेनी, शौरसेनी से गुर्जरी अपभ्रंश, और उससे फिर राजस्थानी। राजस्थानी के दो रूप हैं दोनों क्षेत्रों में, पश्चिम में डिंगल और जो अपना पूर्वी राजस्थान है उसमें पिंगल। जैन कवि उद्योतन सूरी का नाम आया है यहाँ। 8वीं सदी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है कुवलय माला। और इस पुस्तक में उन्होंने जिन भाषाओं की बात की है, 18 भाषाओं की बात की है, उनमें से एक राजस्थानी भाषा की बात की है, जिसके लिए शब्द लिया था काम में बड़ू भाषा। तो शुरुआती दौर में अगर हम बात करेंगे राजस्थानी के बारे में कहाँ जिक्र मिलता है, तो कुवलय माला नामक पुस्तक में मिलता है, जिसके लेखक हैं उद्योतन सूरी। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आयने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है। फिर उसके बाद जो उल्लेख आता है वो आता है अबुल फजल की पुस्तक आयने अकबरी में, और किस नाम से आता है, मारवाड़ी भाषा के नाम से, मारवाड़ी भाषा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पहली बार मतलब कि प्रयास किया था, क्लासिफिकेशन का प्रयास भी किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1912 में, और उसमें उन्होंने जो अलग से मेंशन कर रखा है किसको, राजस्थानी भाषा को। और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में अभी संघर्ष चल रहा है, तो उसमें राजस्थानी भाषा भी है, जिसको मान्यता संविधान में दर्जा दिलाने के लिए है, जो बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक सहपाठी भी है किशन प्रणय, राजस्थानी भाषा में कविताएं लिखता है, अभी युवा पुरस्कार मिलते मिलते रह गया वो। मतलब कि उन्हीं के कोई दोस्त हैं मैया, उनको मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं मातृभाषा है उसको सम्मान और जो दर्जा है वो दिलवाने के लिए। अभी हम बात करते हैं बहुत सारे लेखक और उनकी जो पुस्तकें हैं उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ अपने अपने सामने जो सारणी है, सारणी से क्या थोड़ा सा सहज भाव में जो कोई भी विद्यार्थी याद कर पाएगा। ब्रजसेन सूरी लेखक का नाम है, उनके द्वारा जो
सबसे राजस्थान की सबसे प्राचीन जो किताब है भरतेश्वर बाहुबली खोर, जिसमें अयोध्या के राजा के बारे में वर्णन है थोड़ा सा। और वैसे मूल रूप से ये है जो किसके बारे में है, तो जैन धर्म के बारे में है। तो ये जो लेखक हैं ब्रजसेन सूरी, ये जैन धर्म के हैं इसी कारण से। और यहाँ पर जो भरतेश्वर हैं वो अयोध्या के राजा होते हैं, और उनसे संबंधित जो कथा है, कहानी है, वो पूरी इसमें वर्णित है। फिर है शालीभद्र सूरी, और इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा था। अब यहाँ इन दोनों में जो अंतर है देखो, घोर है कुछ जगह, इसके बाद घोर रास भी लिखा हुआ आ जाता है, तो भी एक ही बात है, एक केवल रास है, तो वो शालीभद्र सूरी की है, ऐसे याद रखना। और इसमें जो वर्ष भी लिखा हुआ है 1184, तो वर्ष बताने वाली जो सबसे प्राचीन पुस्तक है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। और नॉर्मली जिसको सबसे प्राचीन माना जाता है वो है भरतेश्वर बाहुबली और ब्रजसेन सूरी की। नैन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य उन्होंने लिखा था, और सारंगधर ने लिखा था हमीर रासो। इसके अलावा जोधराज निमराना के पास चंद्रभान के दरबार में रहते थे, जोधराज ने लिखा था हमीर रासो। अब ये दो हैं, सारंगधर और जोधराज, दोनों नाम याद रखने हैं। निमराना वाले पूछ ले तो फिर वहाँ अमीर रासो में जोधराज आ जाएगा। अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है। अहिरवाटी का मतलब जो यादव लोग बोलते हैं, या अलवर जयपुर इसका आसपास का जो क्षेत्र है, कोटपुतली भरौड़ और मुंडावर, वहाँ बोली जाती है ये। इधर आसियां सगत सिंह रासो, महाराणा प्रताप के भाई का जो वर्णन है शक्ति सिंह है, उसी का थोड़ा अपने राजस्थानी में जो थोड़ा ट्रांसलेशन है वो शक्ति का सगत हो गया। दलपत विजय ने कुमार रासो लिखा है, बापा रावल से लेकर राज सिंह तक का इसमें वर्णन है। और इसमें ऐसे लग रहा होगा ना कि ये जो अपनी राज प्रशस्ति है उसका भी ऐसा का ऐसा ही सीन है सेम, तो वो लगभग एक ही है। दयाल राणा रासो लिखा उन्होंने, बापा रावल से लेकर जय सिंह तक का वर्णन है, जय सिंह, ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। नल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा था, बयाना के राजा विजयपाल का इसमें वर्णन मिलता है। आज ही पढ़ा हमने, करौली में नाम आया था, सबसे पहले राजधानी बनाता है वो नल सिंह के द्वारा है, जो जानकारी दी जाती है विजयपाल रासो में। फिर है डूंगर सिंह, और शत्रुसाल रासो लिखा था। शत्रुसाल कहाँ के राजा थे, बूंदी के। दुरसा आठा अकबर के दरबार में दरबारी थे ये। विरुद्ध छिहत्तरी, छिहत्तरी का मतलब 76, महाराणा प्रताप की तारीफ में उनके 76 उपाधियों का वर्णन है। और करतार भावनी, यानी इसमें 52 दोहों का संकलन है, करतार भावनी उन्होंने लिखा है। और दुरसा आठा के बारे में हमने पढ़ा था, बेली किशन रुक्मणी की बढ़ाई करते हुए इन्होंने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था, वो आपको याद रखना है। भाई कल्लोल, कल्लोल ने ढोला मारूरा दुहा लिखा था, और इसी का जो कहते हैं संग्रहण है वो कुशल लाभ ने करवाया था बाद में, जो कि जैसलमेर के राजा हरराज के दरबार में दरबारी थे। ढोला मारूरी चौपाई के नाम से उन्होंने उसका संकलन वापस से किया था। और नेक्स्ट है जैसे केशवदास गार्डन, गज सिंह मारवाड़ के दरबारी थे जोधपुर में। और गजगुण रूपक जो उन्होंने गज सिंह पर लिखी किताब, और अमर सिंह जीरा दुहा, और गज सिंह के पुत्र अमर सिंह के ऊपर जो किताब लिखी है वो है अमर सिंह जीरा दुहा। तो केशवदास गार्डन का नाम भी याद रखना है, गजगुण रूपक और अमर सिंह जीरा दुहा। आगे है जगजीवन भट्ट, अजितोदय, जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह के बारे में जो वर्णन मिलता है हमें, अजितोदय। जग्गा खिड़िया, वचनिका राठौड़, रतन दास, महेश दासोत्री, जिसको रतन रसो के नाम से भी जानते हैं। और रतन सिंह कहाँ का राजा था, तो रतलाम का राजा था, और धर्मत के युद्ध में ये हार गया था। नेक्स्ट है कृपाराम खिड़िया, सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे, और यहाँ पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है राजियारा दुहा। कृपाराम जी का ये नौकर था, तो कृपाराम जी का नौकर था, राजिया था, ये ध्यान रखना। और राजिया को ही संबोधित करते हुए उन्होंने जो दोहे लिखे हैं, जैसे ज्यादातर जो दोहे हैं वो नीति शास्त्र पर हैं, सामान्य मानव जीवन पर हैं, उसमें उन्होंने राजिया के बारे में, मतलब राजिया को संबोधित करते हुए लिखे, इस कारण से नाम भी पुस्तक का राजियारा दुहा ही रख दिया। आगे है खेतसी सांदू, भाषा भारत, महाभारत को जो डिंगल भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया था, भाषा भारत के नाम से खेतसी सांदू। मुरारी दास जो कि जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी थे मारवाड़ में, और जसवंत जसोभूषण उन्होंने पुस्तक लिखी थी, अलंकारों का खूब ज्यादा प्रयोग इसमें किया गया था। जान कवि नियामत खां के नाम से जाने जाते हैं, फतेहपुर के कायम खानी नवाब थे, और कायम रासो उन्होंने लिखा है, और भी काफी सारी किताबें लिखी है राजस्थानी में, कायम रासो को आपको याद रखना है। श्रीधर ने लिखा था रणमल छंद, और ईडर के राजा, ईडर के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, तो ईडर है वो मारवाड़ का थोड़ा सा कनेक्शन उससे बढ़िया था। और जोगीदास हैं, जोगीदास ने हरि पिंगल प्रबंध के नाम से जो पुस्तक लिखी है, प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन इसमें हमें मिलता है।
उमरदान, उमरदान ये थोड़े आधुनिक में आ जाएंगे। दादूपंथी साधुओं की आलोचना की थी। दादूपंथी साधुओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 5 उनकी शाखाएं थी अलग अलग, सुंदरदास उनमें सबसे मेन थे। और 56 के अकाल का उन्होंने वर्णन कर रखा है, उमरदान ने वर्णन कर रखा है। और क्या क्या लिखे हैं, पुस्तकों के नाम क्या है, अमलरा ओगण, दारूरा दोष और भजनरी महिमा। कुल मिला के जैसे जो नशा मुक्ति है उसके क्षेत्र में इन्होंने काम किया होगा ऐसा लग रहा है यहाँ से। और भक्ति भावना की महिमा के बारे में भी वर्णन कर रखा है। अब आधुनिक राजस्थानी की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे बढ़िया मेन जो याद रखने चाहिए उन लेखकों में नाम आता है सूर्यमल मिश्र का। राम सिंह द्वितीय बूंदी के ये दरबारी कवि थे। और पुस्तकें, काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें सबसे प्रमुख हैं वंश भास्कर, सबसे मोस्ट है वीर सत्सई, इसके अलावा बलवंत विलास हैं, सतीरासो हैं, छंद मयूख हैं और राम रंजाट। वीर सत्सई इनकी काफ़ी जो चर्चित रचना है वो है, वीर सत्सई को याद रखना है। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया की जो रचनाएं हैं वो राजस्थानी में एक मतलब ऐसे कह सकते हैं स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। पाथल और पिथल, यहाँ ये जो रचना है ये महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के बीच में संवाद को बताती है हमें। पाथल का मतलब यहाँ पर है महाराणा प्रताप और पिथल का मतलब है पृथ्वीराज राठौड़। ये आपस में जो बातचीत करते हैं कन्वर्सेशन, उसका वर्णन इसमें रहता है। धरती धोरारी आपने जरूर पढ़ी होगी। 100% राजस्थान का कोई ऐसा मतलब व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा मतलब नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है जो 10वीं 12वीं पढ़ गया है धरती तोरारी का नाम उसने नहीं सुना हो। काफी शानदार जो कविता है, पूरे राजस्थान का बहुत अच्छा इसमें वर्णन है। कुमकुम, इसके अलावा मिंजर है। मिंजर के दो प्रकार होते हैं। मिंजर का एक तो भादवे की बरसात भी होता है और एक मिंजर का मतलब ये होता है वो जो क्या कहते हैं जब भी खेजड़ी के फलियां लगने वाली होती है उससे पहले जो उस पे फूल लगते हैं उनको। और निर्ग्रंथ ये भी है। तो पाथल पिथल सबसे प्रमुख है। इसके अलावा धरती है, जैसे एक इसमें जो नाम छूट रहा है वैसे हमें लिख लेना चाहिए, लील टांस एक पक्षी का नाम है और उन्होंने काफी शानदार रचना है उसके ऊपर भी लिख रखी है, तो ये नाम है जो आप याद रख सकते हैं, लील टांस। आगे है विजयदान दिथा बिज्जी, और बिज्जी के नाम से ये फेमस है, उपनाम है इनका बिज्जी। बतारी फुलवारी, और इसके चुगदा बाग है, एक भाग मेरे पास भी पड़ा है तो मैंने देखा है। राजस्थानी में पूरी कहानियां लिखी हुई है। जैसे हम कहानी पढ़ते हैं हिंदी में, एक बार एक खरगोश था, और उसमें लिखा हुआ है इकर बार एक खरगोश हो। तो इस तरह की मतलब राजस्थानी भाषा में कहानियां हैं। मतलब आनंद ले सकते हैं राजस्थानी भाषा का इसमें। फिर किताब का नाम है दुविधा, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी पहेली के नाम से, तो अपने को याद रखना चाहिए। तीड़ो राव है, मारो बदलो है, अलेखू हिटलर है, लजवंती है, सपन प्रिया और अंतराल, ये हैं जो विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई किताबें। विजयदान देथा कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं। कन्हैयालाल सेठिया कहाँ हैं, चूरू के हैं, सरदार शहर चूरू। ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। 2008 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में जो याद रखनी है, किताबों के नाम है मांझल रात, केरे चकवा बात, टाबरारी बाता, अमोलक बाता, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ये दोनों एक ही। और इनकी जो आत्मकथा है वो लिखी थी फ्रांसिस टेफ्ट ने, और उसका नाम रखा था फ्रॉम पैराडन टू पोल, यानी कि मतलब कि स्वर्ग से जो आम जनता है वहां तक। कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी, ये थोड़ा अपन ध्यान रख सकते हैं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो देवगढ़ की। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। श्रीलाल नथमल जोशी, नथमल जोशी ने भी काफी बढ़िया रचनाएं लिखी हैं। एक बींदनी दो बीन, परन्योड़ी कुंवारी, धोरारो धोरी। धरती धोरारी अलग है, ये धोरारो धोरी है। धरती धोरारी आ जाए तो कन्हैयालाल सेठिया, और धोरारो धोरी आ जाए तो श्रीलाल नथमल जोशी। आभे पटकी है, सबड़ का है, मेहंदी, कनीर और गुलाब। तो ये 6 रचनाएं हैं वो हमें याद रखनी है श्रीलाल नथमल जोशी की। यादवेंद्र शर्मा चंद्र बीकानेर के हैं, और राजस्थान के सामंती अतीत पर इन्होंने काफी बढ़िया किताबें लिखी हैं। हूँ गोरी किणपीवरी, खम्मा अंदाता, जनानी डोढ़ी, हजार घोड़ों का सवार, चमारो, तासरो घर, मेहंदी के फूल, मीरा, परमवीर, दुर्गादास, ये हैं जो अभी नारायण सिंह माणकलाव की हैं। इधर देखते हैं, नारायण सिंह पार्टी की हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के बारे में, चंद्र के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उनमें राजस्थानी भाषा की यहाँ है। इसके अलावा उन्होंने जो पत्रिकाएं वगैरह भी निकाली हैं, हिंदी में भी काफी साहित्य इनका मिलता है। नाम अगर याद रह जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। हजार घोड़ों का सवार भी है। और नारायण सिंह भाटी की किताबों की बात कर रहे थे, मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओलियों, बरसारा, डिगोड़ा, डिगोड़ा डूंगर लांघिया, ऊंचा, डिगोड़ा का मतलब ऊंचा, डूंगर लांघिया, ये है नारायण सिंह भाटी।
और मैं नारायण सिंह माणकलाव बोल गया था, वो नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, जिनको राज्यसभा में जो चुना गया था सामाजिक सेवा के क्षेत्र से। रांगे राघव, तो रांगे राघव ने भी काफ़ी सारी बढ़िया रचनाएं लिखी हैं, और मूल रूप से ये जो साउथ के थे, फिर यूपी में आए, थोड़े दिन वहाँ रहे, फिर अपना जो भरतपुर का क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर ये इन्होंने निवास किया और काफ़ी सारी बढ़िया किताबें लिखी हैं। करौंदे हैं, मुर्दों का टीला है, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़, काका, ये इनकी बहुत जो प्रसिद्ध किताबें हैं उनके नाम हैं। और मुर्दों का टीला है वो मोहनजोदड़ो के ऊपर इन्होंने लिखा है, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता स्थल है उसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। शिव चंद्र भरतिया, तो प्रथम नाटक, राजस्थान के आधुनिक राजस्थानी के पहले साहित्यकार हैं। पहला उपन्यास जिसको कहा जाता है कनक सुंदर, पहला नाटक जिसको कहा जाता है केसर विलास, और पहली कहानी विश्रांत प्रवास। अलग अलग जो विधाएं हैं उनमें इन्होंने रचना की है शिवचंद्र भरतिया ने। चंद्र सिंह बिरकाली, इनकी जो बादली कविता है वो काफ़ी चर्चा में रही थी, तो इसको पक्का याद रखना। इसके अलावा लू है, बादली है, सांझ बालासद है, कह मुकरनी, प्रकृति चित्रण इन्होंने बढ़िया किया। नाम से पता चल जाएगा कि ये प्रकृति से बहुत लगाव रखते थे। जहूर खां मेहर, राजस्थानी संस्कृति राज चित्राम, अर्जुन आड़ी आंख, घर मजला घर कोसा, ये इनकी रचनाएं हैं। कोरी शंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा सिरोही के निवासी थे, और प्राचीन लिपिमाला लिखा इन्होंने, राजपूताने का इतिहास लिखा। कर्नल जेम्स टोड की जो कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र इन्होंने कंप्लीट लिखा है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें हमें याद रखनी है। आगे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक ही कहानी का नाम है, और वो एक ही कहानी, ये जितने लेखक हम पढ़ रहे हैं उनमें इनको एकदम मतलब हाई स्टैंडर्ड का लेखक बनाती है। इसमें जो व्यक्तिगत कर्तव्य हैं या सारी चीज़ें इतना मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से और फ्लैशबैक शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहानी लिखी है। उसने कहा था, अगर आप में से किसी ने ये कहानी पढ़ी है तो लहना सिंह, इस तरह के उसमें जो नाम आते हैं, कुड़माई हो गई थी, वो लास्ट में युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो परिस्थितियां बनती हैं, या फिर फ्लैशबैक शैली में इस कहानी को इस तरह से, जैसे एक मूवी की कहानी हो पूरा का पूरा, इस तरह से इसको सेट कर रखा है। तो परीक्षा में पूछी जा सकती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, याद रखना है। नेक्स्ट है मणि मधुकर। मणि मधुकर ने जो किताबें लिखी हैं उसमें पग फेरो हैं, सफेद मेमने हैं, सोजती गेट है, और आलीजा घरा आजियो। रेवतदान चारण है, नेहरू ने ओल्मो और बरखा बिननी, दो इनकी रचनाएं हैं। रेवतदान चारण के साथ हमें नाम याद रखने हैं, नेहरू ने ओल्मो और बरखा बिननी, रेवतदान चारण। सामंती शोषण के खिलाफ लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और सत्य प्रकाश जोशी ने राधा युद्ध विरोधी काव्य, और बोल भारमली, महिला सशक्तिकरण पर इन्होंने बोल भारमली नामक किताब लिखी है। अब राजस्थानी साहित्य के कुछ जो और प्रकार हैं, डायमेंशंस हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ख्यात है, ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि या लोकप्रियता। और इसमें ख्यात में कहाँ मतलब हम अगर पढ़ते हैं ख्यात तो क्या जानकारी मिलेगी, तो वहाँ पर कोई भी राजवंश है उसकी उपलब्धि की जानकारी हमें मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए मुंडियारी ख्यात हैं, तो यहाँ पर मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का वर्णन मिल जाएगा। वात वात में ऐसा थोड़ा और ऐसे लगा दें हम, तो बात बात का मतलब अपने यहाँ जिसको कहानी कहते हैं, और उसका विषय है जो हिस्टोरिकल भी हो सकता है, पौराणिक पात्रों की कहानियां हैं उनको हम बात कहते हैं। और उसमें क्या होता है, पात्र है वो कोई ना कोई उपलब्धि हासिल करता है और वो उसमें वर्णित की जाती है। जैसे पद्मनाभ बीरमदेव सोनग्रारी बात है जैसे, तो ये एक तरह से कहानी के रूप में इसको मान सकते हैं। वचनिका, वचनिका का मतलब होता है एक तरीके से कोई एक व्यक्ति विशेष है, पुरुष है या राजवंश है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन उसमें मिल जाएगा। ज्यादातर है वो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा में ये लिखी गई थी। जैसे अचल दास की चिरी वचनिका, जिसमें जो गागरोन के राजा होते हैं उनकी जानकारी मिलती है। दवावेत, जिसमें उर्दू और फारसी शब्दावलियों का यूज होता है, उसको हम दवावेद कहते हैं। और खास तौर से इसमें होता क्या है, दवावेद में, दवावेद शब्द में थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है दोहा, और दोहे के माध्यम से है जो किसी भी व्यक्ति की, राजा की है जो प्रशंसा की जाती है। विगत, विगत का मतलब होता है हिस्ट्री। राजस्थानी भाषा में लिखे गए इतिहास के ग्रंथ जिनमें आर्थिक सामाजिक स्थिति का वर्णन होता है उसको क्या कहते थे, विगत। थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अभी जो बात कर रहे थे राजस्थान, जो अपना राजस्थान है उसकी साहित्य वाले पोर्शन की, और इस साहित्य में जैसे हम अगर बात करें तो केवल राजस्थानी भाषा वाला साहित्य शामिल किया गया है।
बहुत ज़्यादा पुस्तकों के नाम है जो इसमें शामिल नहीं किए हैं, या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध अगर कोई लेखक रहा है तो उसके नाम है जो इन नोट्स में है। अगर आप इसको भी और डीप अगर देखना चाहते हैं तो और भी मतलब हज़ारों किताबें हैं वैसे, खूब और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हैं, लेकिन मिनिमम ऐसे मान के चलना चाहिए कि यहाँ अपने जो ये 20 मिनट के वीडियो में जितनी किताबों के नाम हमने बात की है वो सब है जो अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, वो सब याद होने चाहिए आपको। अच्छे से एक बार वापस से रिवाइज करते हुए जो इसको कंप्लीट करना टॉपिक है जो रीट मेंस तक आपके काम आने वाला है। ओके, धन्यवाद।